अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शर्जील टीवी। आज हम सोशलिज़म के बारे में बात करेंगे। सोशलिस्ट ने कौमों के दरमियान जंग को हमेशा वहशियाना और सफाकाना करार दिया है, लेकिन जंग के बारे में हमारा रवैया बुनियादी तौर पर अमन पसंदों और अनारकिस्ट से मुख्तलिफ है। हम पहले से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि हम मुल्क के अंदर जंगों और तबकाती जद्दोजहद के दरमियान नागज़ीर तल्लुक़ को समझते हैं। हम समझते हैं कि जंग को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक तबकात का ख़ात्मा और सोशलिज़म ना बनाया जाए, और हम इसमें भी इख्तलाफ रखते हैं कि हम खाना जंगियों को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, यानी मज़लूम तबके की तरफ से ज़ालिम तबके के ख़िलाफ़, ग़ुलामों को ग़ुलामों के ख़िलाफ़, ग़ुलामों को ज़मींदारों के ख़िलाफ़, जायज़ तरक्की पसंद और ज़रूरी अमन पसंदों और इंतशार पसंदों दोनों से इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि हम तारीख़ी तौर पर जंग का अलग अलग मुतालिया करना ज़रूरी समझते हैं। तारीख़ में ऐसी मुतअद्दिद जंगें हुईं जो तमाम होलनाक मज़ालिम मुसीबतों और मसाइब के बावजूद, जो कि तमाम जंगों का साथ देती हैं, ये तरक्की पसंदियत थी, यानी कि गैर मामूली नुकसानदेह और रजती अदारों को तबाह करने में मदद कर बनी नौ इंसान की तरक्की को फ़ायदा पहुँचाया गया। सबसे ज़्यादा वहशियाना आमरीत थी, लिहाजा मौजूदा जंग के तारीख़ी तौर पर मखसूस खंदोखाल का जायज़ा लेना ज़रूरी है। अजीम फ्रांसीसी इनकलाब ने बनी नौ इंसान की तारीख़ में एक नए दौर का आगाज़ किया। उस वक़्त से पेरिस तक 1779 से लेकर 1871 तक जंगों की एक किस्म तरक्की पसंदियत, कौमी आज़ादी के करदार की जंगें थीं। दूसरे लफ्ज़ों में इन जंगों का बुनियादी मवाद और तारीख़ी अहमियत जागीरदारी का ख़ात्मा, इन अदारों को कमज़ोर करना, अजनबी जबर का तख्ता उलटना था। लिहाजा वो तरक्की पसंद जंगें थीं, और ऐसी जंगों के दौरान तमाम ईमानदार, इनकलाबी, जमहूरियत पसंद और तमाम सोशलिस्ट यानी इस मुल्क की कामयाबी के लिए हमदर्दी रखते थे, जिसने सबसे ज़्यादा उखाड़ पछाड़ करने में मदद की। जागीरदारी और दूसरी कौमों के जबर की ख़तरनाक बुनियाद, मिसाल के तौर पर फ़्रांस की तरफ से लड़ी जाने वाली इनकलाबी जंगों में फ्रांसीसियों की लूट मार और अजनबी इलाकों की फ़तह का अंसर शामिल था, लेकिन इससे इन जंगों की बुनियादी तारीख़ी अहमियत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसने पूरी दुनिया में जागीरदारी को तबाह करने, ग़ुलामी का शिकार यूरोप, फ्रैंको पर्शियन जंग में जर्मनी ने फ़्रांस को लूट लिया, लेकिन इससे इस जंग की तारीख़ी अहमियत में कोई तब्दीली नहीं आई। 1779 से 1871 के दौर और इनके निशानात इनकलाबी यादें और इसमें जागीरदाराना निज़ाम और अजनबी जबर का तख्ता उलट जाने सोशलिज़म के लिए जद्दोजहद की तरक्की का सवाल ही नहीं था। ऐसे दौर की जंगों के सिलसिले में दफ़ाई जंग के जवाज़ की बात करते हुए सोशलिस्ट हमेशा इन चीज़ों को जहन में रखते थे जो क़ुरूने वुस्ता और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ इनकलाब के मुतरादिफ़ हैं। दफ़ाई जंग से सोशलिस्ट का मुतालबा हमेशा इस मायने में मुनसफ़ाना होता है कि इसमें सोशलिस्ट जंगों को वतन के दिफा के लिए या दफ़ाई जंगों को जायज़, तरक्की पसंद और मुनसफ़ाना समझते थे। और अब देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कल मराकश फ़्रांस के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान बरतानिया के ख़िलाफ़, फ़ारस या चीन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करता है, तो वो मुनसफ़ाना दिफाई जंगें होंगी, और इनसे किताए नज़रिया कि पहले हमला किसने किया, और हर सोशलिस्ट ज़ालिम, ग़ुलामाना शिकारी अजीम ताकतों के ख़िलाफ़ मज़लूम, मुहताज, गैर मुसावरी रियासतों की फ़तह के साथ हमदर्दी का इजहार करेगा। लेकिन अपने आप को एक ग़ुलाम मालिक की तस्वीर बनाएं जिसके पास 100 ग़ुलाम हैं, जो ग़ुलामों की ज़्यादा मुनसफ़ाना तकसीम के लिए 200 ग़ुलामों के मालिक के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वाज़ह तौर पर ऐसी सूरत में दफ़ाई जंग या वतन की दफा के लिए जंग की इस्तिलाहत का इतलाक़ तारीख़ी तौर पर गलत होगा, और अमली तौर पर आम लोग, फ़लसफ़ियों, जाहिल लोगों का सिलसिला धोखा होगा। होशियार ग़ुलाम मालकान की तरफ से बिल्कुल इस तरह मौजूदा दौर की बादशाहत और ग़ुलामी को मजबूत करने के लिए अपने ग़ुलाम मालकान के दरमियान मौजूदा जंगों में कौमी नज़रिया और वतन के दफा की इस्तिलाह के ज़रिए अवाम को धोखा दे रही हैं। तकरीबन हर कोई इस बात का एतराफ़ करता है कि मौजूदा जंग एक बादशाही की जंग है, लेकिन अक्सर सूरतों में इस इस्लाह को तोड़ मड़ोड़ कर एक तरफ लागू किया जाता है, या इस दावे के लिए एक सिकम पीछे छोड़ दिया जाता है कि ये जंग आखिरकार तरक्की पसंद, कौमी आज़ादी की अहमियत, बादशाहत और सरमायादारी का निज़ाम की तरक्की, और ये इनसे सबसे ऊंचा मरला है जो सिर्फ 20वीं सदी में पहुंचा।
سرمایہ داری کو اب پرانی قومتی ریاستیں مل رہی ہیں جن کی تشکیل کے بغیر وہ جاگیرداری کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت سخت ہے۔ سرمایہ داری نے اس حد تک ارتکاب پیدا کیا ہے کہ صنعت کی پوری شناختیں سرمایہ دار ارب پتیوں کی سینڈکس، ٹرسٹوں اور انجموں نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں اور تقریباً پوری دنیا کو سرمایہ کے مالکوں میں تقسیم کر دیا، یا تو کالونیوں کی شکل میں یا دوسرے ممالک کو مالی استحصال کے ہزاروں دھاگوں میں جکڑ کر۔ آزاد تجارت اور مسابقت کو اجاراداری کی کوششوں، سرمایہ کی سرمایہ کاری کے لیے علاقوں پر قبضے، ان سے خام مال کی برآمدگی وغیرہ کے ذریعے ختم کیا گیا ہے۔ قوموں کو آزاد کرنے والے سے کہ سرمایہ داری جاگیرداری کے خلاف جدوجہد تھی، بادشاہت سرمایہ داری قوموں کی سب سے مظلوم بن چکی ہیں۔ پہلے ترقی پسند سرمایہ داری بن چکی ہیں۔ اس نے پیداواری قوتوں کو اس حد تک ترقی دی ہے کہ بنی نوع انسان کو سوشلزم کی طرف جانے کے متبادل یا مصائب کے سالوں اور حتیٰ کہ کئی دہائیوں کی مسلح جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ نو آبادیات اجاراداریوں کے ذریعے سرمایہ داری کے محفوظ اور مصنوعی تحفظ کے لیے عظیم طاقتوں کے درمیان ہے، اور یہ ایک مراعات کی ایک قومی جبر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1771 سے 1798 میں آزادی کے لیے دوسروں کے سر پر لڑنے والی اکثر قومیں کس طرح 1876 کے بعد انتہائی ترقی یافتہ اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ داری کی بنیاد پر اکثریت کی جابر غلام بن چکی تھیں۔ دنیا کی آبادیوں اور اقوام 1876 سے 1914 تک 6 عظیم طاقتوں نے 25 ملین مربع کلومیٹر قبضہ کیا، یعنی یورپ سے 2.5 گنا زیادہ رقبہ۔ 6 طاقتیں کالونیوں کے 521 ملین باشندوں کو غلام بنا رہی تھیں۔ عظیم طاقتوں کے ہر 4 باشندوں کے لیے ان کی کالونیوں کے لیے 5 باشندے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کالونیوں کو آگ اور تلوار سے فتح کیا جاتا ہے۔ کالونیوں کی آبادیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کا ہزار طریقوں سے اتصال کیا جائے، اور اس میں سرمایہ رعایتیں وغیرہ برآمد کر کے انہیں سامان بیچتے وقت دھوکہ دیا جاتا تھا۔ حکمران قوم اینگلو فرانسیسی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوموں کی آزادی اور بیلجیم کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ ان کالونیوں کو برقرار رکھنے کے مقصد سے جنگ کر رہے ہیں جن پر انہوں نے غیر معمولی طور پر قبضہ کیا ہے۔ جرمن بادشاہت بیلجیم وغیرہ کو ایک ہی وقت میں آزاد کر دیں گے، اگرچہ برطانوی اور فرانسیسی ان کے ساتھ اپنی کالونیوں کو بانٹنے پر منصفانہ راضی ہو جائیں۔ صورتحال کی خاصیت یہ ہے کہ اس جنگ میں نو آبادیات کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعظم پر جنگ سے ہو رہا ہے۔ سوشلسٹ کو سب سے پہلے لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، یعنی کہ جنگ 3 معنوں میں غلامی کے مالکان کے درمیان غلامی کو مضبوط کرنے کی جنگ ہے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔